राहुल, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद सोच में पड़ जाओ कि भाई एक बगीचे से फूल तोड़ने की वजह से किसी को ऐसी तकलीफ दी जाती है क्या। और ये कहानी कराची से। कराची में तीन हट्टी नाम का एक इलाका पड़ता है। वहाँ बाबा शाही नूरी का एक प्रसन्न दरगाह है। जो भी लोग जीन या आत्माओं से परेशान होते हैं ना, वो लोग वहां जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। और उस दरगाह पे एक जाली लगी हुई है। जिस भी इंसान के ऊपर आत्माओं का साया है ना, वो जाके उस जाली को टच कर लेते हैं ना, तो वो आत्मा तुरंत ही उसका पीछा छोड़ देती है। ऐसा लोगों का मानना है वहाँ। और भाई, कराची की रहने वाली तबा बताती है कि जब मैं पहली बार उस दरगाह पर गई ना, तब मैंने वहाँ एक लड़की को देखा जो कि उसी जाली पर उल्टी लटकी हुई थी। और एक पुरुष की आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने घर वालों को मार दूंगी। और तब तबा ने इस लड़की के बारे में उसके घर वालों को जब पूछा ना, तो तबा के एकदम होश उड़ गई ब्रो। उसके घर वाले बताते हैं कि हमारे घर के पास ही एक बगीचा है, और ये लड़की नहाने के बाद उस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए चली गई। और तब उसके बाल भी खुले थे, और ये फूल तोड़ के तो आ गई घर वापस। लेकिन दूसरे ही दिन उसके ऊपर एक जिन का साया लग गया। और तभी से ये ऐसा ही कर रही है। पुरुष की आवाज में बात करती है और सबको डराती है। और वो किसी के साथ भी रहना नहीं चाहती, वो अकेले ही रहना चाहती है। और तब भाई आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक बगीचे से फूल तोड़ने की वजह से इस लड़की को कितना झेलना पड़ रहा है। और ये दूसरी कहानी भी कराची से ही है, और ये भी हमें तबा ने ही बताई है। लेकिन ये कहानी तबा की कजन की है। और ये कहानी हमें तबा की कजन ने बताई है कि जब ये 17 साल की थी ना, तबा की कजन सोफिया, जिसका नाम सोफिया है, तब उन्होंने कराची में ही एक पुराना मकान किराए पर लिया था। और वो जब से वो मकान किराए पर लिया था ना, तब से ही उस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती। जैसे कि बाथरूम के अपने आप लाइट जल जाना, और किसी के रात में चलने की आवाज, ऐसी वैसा घटना होती रहती। लेकिन एक दिन जब सोफिया के पिता चारपाई लगाकर बाहर सो रहे थे करके, और तब वो आधी रात को पानी पीने के लिए घर में आते, और फिर वो देखते हैं कि सीढ़ियों पे एक डरावनी लड़की, दुबली पतली, वहां खड़े होके उसके पिता को बता रही है कि ये मेरा घर है, आप लोग इससे चले जाओ, इस घर से। और ये से उसके पिता बहुत डर जाते हैं, और फिर वो लड़की भी गायब हो जाती है। और तब वो सोफिया के पिता ने उसके आसपास के पड़ोसियों को पूछा। तब उसके पड़ोसियों बताते हैं कि हमने भी कई बार इधर से किसी के रोने की आवाज़ और ये सब ऐसा सुना है, और कई बार तो हमने ये भी सुन रखा है इसके बारे में कि वहाँ पे एक लड़की मर गई, और तब से वहाँ कोई नहीं रहता।